नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं, इसका मतलब आप किसी न किसी म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने भी शुरू की थी हमारे म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसमें हमने ये सीरीज शुरू की है। चाहे वो नेट JRF हो, EMRS, KVS, NVS, RPSC फर्स्ट ग्रेड या किसी भी स्टेट का म्यूजिक टीचर भर्ती का एग्जाम क्यों ना हो, ये वीडियो आपके काम में आने वाली है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना और एंड तक साथ में बने रहिएगा। इसके अंदर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। साथ ही साथ आपके म्यूजिक कंपटीशन का जो भी एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति की कुछ मुख्य तालें। और इस टॉपिक को मैं आपको इस तरह से बताने वाला हूं कि किसी ने भी आपको इस तरह डिस्क्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने सभी तालों को उनकी मात्राओं के अकॉर्डिंग अरेंज किया है ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी न हो। तो बढ़ते हैं हमारी तालों की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखते हैं उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के कुछ मुख्य तालें। देखिए, सबसे पहले हैं 6 मात्रा की तालें, और 6 मात्रा की तालें हैं हमारी 2, जिसमें है दादरा और खेमटा ताल। इसमें क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं स्टूडेंट किस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। जैसे अभी नेट के एग्ज़ाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 11 मात्रा वाली तालें कौन कौन सी है 2, तो उन दोनों तालों के बारे में आपको बताना था। और आजकल क्या है, पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज हो चुका है। आपसे तालों की मात्राएं हैं ना, जो मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं। तो अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने सभी तालों को उनकी मात्राओं के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। और आप अपने नोट्स बना सकते हैं, इनको कोड्स के रूप में आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले 6 मात्रा वाली तालें हैं दादरा ताल, जिसमें मात्राएं 6 होती हैं और इसके विभाग होते हैं 2, जिसमें सम तो हमेशा पहली मात्रा पे ही होगा। अब हमें ध्यान रखना है खाली का। कई बार खाली के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस ताल की खाली कितने नंबर पर आती है, तो देख लीजिए, साथ साथ में खाली को नोट करते रहिएगा। ये सम तो है पहली मात्रा के ऊपर और खाली है हमारी चौथी मात्रा पे। इसी तरह खेमटा ताल में 6 मात्राएं, भाग इसके 2 हैं, वही सेम है पहली और चौथी मात्रा पर सम और खाली। बढ़ते हैं 7 मात्रा की तालें। अब देखिए, 7 मात्रा की जो तालें हैं वो है 3। कौन कौन सी है, देखिए, तीव्रा ताल। तीव्रा ताल देखिए, धा दिनता तिटकत गदिगन, ये तीव्रा ताल है। और रूपक ताल है ती तीना धीना धीना। तो रूपक ताल देख लीजिए आप, 3 विभाग हैं इसके। और पश्तो ताल त्रक दिन धागे तिन। तो इस तरह ये इसकी मात्राएं हैं और इसके बोल हैं। ये 3 तालें होगी। कौन कौन सी होगी? तीव्रा, रूपक और पश्तो। इनको साथ साथ में आप नोट कर लीजिएगा। छोटे से 2 पेजेस के अंदर ये नोट हो जाएगा सारा आज का टॉपिक आपका, बट आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 मात्रा वाली तालें। कौन कौन सी है? 8 मात्रा वाली तालें हैं 3। कौन सी? पहले कहरवा ताल, जिसके बारे में सब जानते हैं। कहरवा ताल में 8 मात्राएं और 2 भाग होते हैं, धागे नाती नक धिन्ना, ठीक है। और सेकंड है अद्धा त्रिताल, जिसको अद्धा ताल भी बोलते हैं। देखिए, अद्धा ताल ये भी 8 मात्रा की है और इसमें भाग कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इसके विभाग हैं 4। नेक्स्ट है कव्वाली का ठेका। कव्वाली ठेका वही 8 मात्राएं, भाग 2 हो जाएंगे। इसमें खाली नहीं होती, इसमें 2 तालियां ही होती हैं। आगे है 9 मात्रा वाली तालें। 9 मात्रा वाली ताल सिर्फ एक ही है, उसका नाम है बसंत ताल। देख लीजिए, 9 मात्रा की ताल है बसंत ताल, जिसमें विभाग हैं 9। एक मात्रा पर एक विभाग में, ये याद रखिएगा, 9 मात्रा वाली ताल है। एक विभाग है इसके 9 और खाली है इनकी 5, 7, 9 मात्रा पर। 5वीं पर, 7वीं पर और 9वीं पर खाली है, ठीक है। इसी तरह बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है 10 मात्रा वाली तालें, जो कि 10 मात्रा वाली तालें हैं। कौन कौन सी है? पहली है झपताल। झपताल धीना धी धीना तीना धी धीना। और फिर है सूलताल, धा दा दिनता किट तक तिट कत गदिगन। फिर है झंपा ताल, तीसरी है झंपा ताल, जिसकी मात्राएं 10 हैं, इसके भाग हो जाएंगे 4, ठीक है। और इसके बाद चौथी है शूल फाख्ता। शूल फाख्ता में विभाग हो जाते हैं 3। तो देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, झप ताल, सूल ताल, झंपा ताल और शूल फाख्ता ताल। फिर आ जाती हैं आपकी 11 मात्रा की तालें। देखिए, 11 मात्रा वाली तालें। 11 मात्रा वाली तालें हैं 2, रुद्र ताल और
मणिताल, रुद्रताल और मणिताल। धीना, धीना, ता तीना, कत्ता धीना। ये 11 मात्राएं हैं और 11 ही इसके विभाग हैं। इनके विभागों के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाना हो तो वो विभाग भी पूछ सकता है, इस ताल के विभाग कितने हैं। मणिताल, मणिताल में 11 मात्राएं, वही 4 विभाग हैं। देख लीजिए मणिताल। मैंने सभी तालों की नोटेशन और मात्राओं के साथ में, सम खाली के साथ में आपके सामने रखी हैं, ताकि आपको अगर लिखनी भी हो, ताल नोट भी करनी हो, तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम न आए। फिर आती है जी 12 मात्रा वाली तालें। 12 मात्रा वाली ताल सब जानते हैं। एक तो होती है एक ताल। एक ताल के बोल देख लीजिए आप। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना। और इसके बाद है 4 ताल। धा धा दिनता किट धा दिनता तिट कत गदिगन। ये इसके बोल हैं। और एक है विक्रम ताल। विक्रम ताल, इसको विक्रम ताल कहते हैं। 12 मात्राएं, 4 विभाग। धा धिनता क ता तिट कत गदि गन। ये हो गई विक्रम ताल। इसके बाद आती है आपकी 14 मात्रा वाली तालें। 14 मात्रा वाली तालें हैं सबसे पहले आड़ा चौताल। अब मैं आपको बताता हूँ 14 मात्रा वाली तालें। आड़ा चौताल, आड़ा चौताल में मात्राएं 14। इसके विभाग कितने हो गए देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 विभाग हो गए हैं। अब देखिए इसकी खाली नोट कर लिया करें हमेशा आप, कौन सी मात्रा पर खाली है, खाली जरूर नोट कीजिए। उसके बाद है धमार ताल। कधिट दिट धा कतिट तिट ता, ये धमार ताल है और खाली इसकी एक ही है। इसके बाद है दीपचंदी। दीपचंदी में विभाग 4 हो जाते हैं। देख लीजिए दीपचंदी, ये है दीपचंदी। और इसके बाद आती है झूमरा। झूमरा देख लीजिए, इसमें भी एक खाली है, विभाग हैं इसके 4। मात्राएं होगी 14, यानी कि 4 ये ताल हो गई इसमें। 14 मात्रा वाली तालें कितनी हो गई, 4 हो गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं 15 मात्रा वाली तालें, जो अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। 15 मात्रा वाली तालें कितनी हैं हमारी, 4 हैं। ये भी 4 हैं। कौन कौन सी हैं नोट करते रहिएगा। यति शेखर, यति शेखर में 10 विभाग हैं, ये नोट कीजिएगा। विभाग इसके 10 हैं। देख लीजिए विभाग, और इसमें कोई भी खाली नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यति शेखर के अंदर खाली नहीं है। फिर आती है चित्रा ताल। चित्रा ताल में 5 विभाग हैं और खाली इसकी आ जाती है, देखिए 14वीं मात्रा पर। खाली 14वीं मात्रा पर है, ये है चित्रा ताल। इसके बाद आती है सवारी ताल। सवारी ताल में विभाग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 विभाग हैं। तो ये कितने विभाग हैं, 7 विभाग हैं। कईयों को इस तरह की ये लैंग्वेज नहीं पढ़नी आती, गुड हिंदी, तो वो मैथमेटिकल में समझते रहिएगा साथ साथ में। तो इसकी देख लीजिए खाली कितनी है, इसमें 3 खाली हैं। खाली इसमें 3 है। कौन कौन सी मात्रा पर है नोट करके रख लीजिएगा। ये है सवारी ताल। इसके बाद आती है गज झंपा। गज झंपा ताल की मात्राएं 15 हैं और विभाग इसके हो जाएंगे 4। 4 में इसमें एक खाली है, कौन सी मात्रा पर है नोट कर लीजिएगा। 9वीं मात्रा पर है ये, ठीक है, ये 9वीं मात्रा। तो ये होगी 4 तालें, 15 मात्रा की 4 तालें। इसके बाद है 16 मात्रा की तालें। 16 मात्रा वाली तालें हैं जो आप सभी जानते हैं। सबसे पहली है त्रिताल, और ये सम का निशान अगर मिटा हुआ दिखे तो लगा लीजिएगा। त्रिताल, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ये इसकी बोल हैं। और इसकी जो खाली है वो कौन सी मात्रा पर है, 9वीं मात्रा पर। ये सभी को पता है। इसी तरह आती है एक पंजाबी ताल, ठीक है, पंजाबी ताल कहते हैं इसको, पंजाबी ठेका भी कह देते हैं। तो ये पंजाबी ठेका है, इसमें भी 9वीं मात्रा पर खाली होती है, ठीक है। और इसी प्रकार है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा ताल देख लीजिए, धा त्रिकट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता त्रिकट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ये है तिलवाड़ा ताल। इसमें विभाग हैं 4। विभाग खाली ये नोट जरूर करते रहिएगा। फिर आता है टप्पा का ठेका। टप्पा ताल है जो, उसका ठेका कौन क्या है देख लीजिए। धिन ता धिन 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 ता धिन, धा धे दिन धिन ता धिन धिन, तो ये टप्पा का ठेका है। और इसमें खाली जो है 9वीं मात्रा पर है, नोट कर लीजिएगा। विभाग 4 हैं। अब आती है जी 17 मात्रा वाली ताल। 17 मात्रा वाली ताल है शिखर ताल।
देख लीजिए जिस तरह मैंने मात्राओं को और उनकी मात्राओं के अकॉर्डिंग तालों को अरेंज किया है, इस तरह कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिसने इस तरह से आपको अरेंज करके दी हो। तो अगर आपको वीडियो साथ साथ में अच्छी लग रही है, साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। 17 मात्रा वाली ताल है जी शिखर ताल, और एक और ताल होती है विष्णु ताल। दो होती हैं ये तालें, 17 मात्रा वाली तालें 2 हैं। ये साथ साथ में नोट करते रहिए आप। 17 मात्रा वाली कितने हैं देख लीजिए, 2। पहली है शिखर ताल, इसके भाग हैं 4 देख लीजिए, और खाली जो है 13वीं मात्रा पर है, 13वीं मात्रा पर इसकी खाली है। इसी तरह विष्णु ताल भी है, इसमें 5 विभाग हो गए, इसके विभाग हैं 5, और जो खाली है हमारी वो 14वीं मात्रा पर है देख लीजिए, 14वीं मात्रा पर। कितनी मात्रा वाली हैं जी ये? 17 मात्रा वाली तालें हैं ये। इसके बाद आती है 18 मात्रा वाली तालें। 18 मात्रा वाली तालें हैं हमारे पास 2। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। मत ताल जिसकी मात्राएं हैं 18, और इसके विभाग देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विभाग हैं इसके विभाग हो गए 9 विभाग हैं। अब मेन बात क्या है, खाली देख लीजिए, इसके बोल भी साथ साथ में देख लीजिएगा और खाली ज़रूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन आजकल बड़े टिपिकल पूछे जा रहे हैं कि खाली इस ताल के अंदर कितनी खाली हैं, तो ये पूछ लिया जाता है, और हमने कई बार क्या है सिर्फ ताल पड़ी होती है और खाली हमें नहीं पता होता, तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है, हर हाल में हमारा क्वेश्चन सही करना है। और इस बार आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने वाला है, तो तैयार रहिएगा इसके लिए भी आप। और दूसरी है इसकी लक्ष्मी ताल में देख लीजिए हर एक के बाद एक विभाग है, यानी कि अगर मात्राएं 18 हैं तो विभाग भी 18 हैं। और इसमें जो खाली हैं वो नोट करते रहिए, कौन कौन सी मात्रा पर खाली आ रही है। ये लिखिए देख लीजिए, इसमें 3 खाली हैं, और इसके बोल आप नोट करते रहिएगा, बोल एकदम साफ लिखे हुए हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्सेस में राइट कीजिए, आपके सॉल्यूशन है मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। इसी तरह है 21 मात्रा की ताल। 21 मात्रा की ताल सिर्फ एक है जी, वो है गणेश ताल, और इसके विभाग हैं 10। ये 10 विभाग हैं और इसमें खाली नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, गणेश ताल के अंदर खाली नहीं होती। तो ये इसके बोल हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा और ये लिख लीजिएगा कि इसमें खाली नहीं होती। अब बढ़ते हैं 28 मात्रा वाली तालें कौन कौन सी हैं। तो 28 मात्रा वाली तालें हैं हमारी ब्रह्मताल। एक ही ताल है हमारी ब्रह्मताल, 28 मात्रा की ताल है। देख लीजिए 28 मात्राएं हैं और खाली देख लीजिए 3 और 4, इसमें 4 खाली होती हैं। और तालियां भी नोट कर लेना, बड़ी ताल है तो आपसे पूछा जा सकता है 28 मात्रा वाली ताल में कितनी ताली हैं और कितनी खाली हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, आराम से इसको टॉपिक को क्लियर कीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। हर मात्राओं को जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि 8 मात्रा वाली कितनी है, 14 मात्रा वाली कितनी है, इस तरह आप नोट कीजिएगा, सीक्वेंस बना लीजिएगा। और जब आप नोट्स तैयार कर लो तो उसके अंदर जो आपने कोडिंग यूज़ की वो ज़रूर बताना कि आपने किस कोड से इस मात्राओं को याद किया है, किस ट्रिक से आपने इसको याद किया, वो ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और हाँ अगर आपको ये लगे वीडियो हमारी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिएगा कि आपके लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट है और आपने क्या क्या ट्रिक यूज़ की। तो तैयार रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।